देखो आगे, हमने इसका पहला पार्ट कल किया था, तो जो प्रीवियस लेक्चर था, इससे पहले के लेक्चर, उसमें किसके बारे में था? एक ऐसा सर्किट था जिसमें शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो, ठीक है। तब के केस में हमने बात किया, तब सिंपल एकदम आंसर आया था, क्योंकि शुद्ध प्रतिरोध के केस में क्या होता है, V और I, V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा टी। ये तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी V जो वोल्टेज सप्लाई है वो कितना हो जाएगा, V0 साइन ओमेगा टी, ये साइन में स्मॉल रहेगा। और I कितना आता था, I0 साइन ओमेगा टी। कब? जब सर्किट में क्या हो, प्योर रेजिस्टेंस जुड़ा हो। लेकिन अभी के केस में रेजिस्टेंस अकेले नहीं है, इंडक्टेंस भी है साथ में, प्रेरकत्व तो भी साथ में, तो इसको प्योर नहीं कहोगे। अब ये R नहीं, ये RL सर्किट है। और अगर तुमने ढंग से पढ़ा होगा तो पता होगा, RL सर्किट में I की वैल्यू होती है ओमेगा टी माइनस 5। याद आ रहा है? ठीक है, 90 तब होता था जब सिंगल L था। RL कैसा था याद है? RL के लिए मैंने क्या याद करवाया, L बना दो, L बना दो। तो L बनाने के लिए क्या कहा था मैंने, L बनाते हैं तो ये होगा दिशा किसका, VL का। ये दिशा I का भी होता था और VR का भी होता था, कैपिटल R, ठीक है। तो हम क्या कहते थे, V की अलग अलग दिशा है, तो हम एक बीच का रास्ता निकालते थे, और इसी को तो कहते थे परिणामी। यही था परिणामी, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। और ये एंगल कितना डिग्री आता था, 5 डिग्री। तब हम कहते थे कि अगर वोल्टेज 5 डिग्री आगे है तो इसका मतलब धारा जो है वो 5 डिग्री क्या है, पीछे है। तो अगर हमने वोल्टेज पहले से माना हुआ है V0 साइन ओमेगा टी, तो इसका मतलब हमें धारा को बोलना पड़ेगा। ये डायग्राम देख के क्या पता चल रहा है, वोल्टेज आगे है। देखो वोल्टेज 3 है, VL, V, VR। हमें परिणामी चाहिए, तो परिणामी वाला ये आता था, ठीक है। तो परिणामी वोल्टेज धारा से देखो आगे चल रहा है, ऊपर की तरफ बना है, तो वोल्टेज धारा से 5 डिग्री आगे है, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि धारा वोल्टेज से 5 डिग्री पीछे है। हमने धारा का मान हर सवाल में फिक्स कर दिया, अगर तो हम धारा को वोल्टेज का मान फिक्स कर दिया V0 साइन ओमेगा टी, तो हम कहेंगे धारा वोल्टेज से 5 डिग्री पीछे है, ठीक है। तो L के केस में क्या होता था, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5 डिग्री पीछे हो जाता था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है थोड़ा। L के केस में जो I आएगा वो I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5 होगा। कुछ इस डेरिवेशन को करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें याद रखना है। हालांकि तुम मैथ वाले हो मैक्सिमम लोग, तो मैक्सिमम क्या सभी लोग ही मैथ वाले हैं, तो तुम्हें ये चीज़ पता होगा, कुछ बेसिक फार्मूले जो 11th क्लास में ही होते थे। जैसे एक फार्मूला साइन A माइनस बी, पता है इसका फॉर्मूला? बोलो क्या होगा, साइन A कॉस B कॉस A साइन B। ये बेसिक फार्मूला है, क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, 12th में तो दुनिया भर का इसका यूज है मैथ में। साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, इसका जरूरत पड़ेगी, पहली बता दे रहा हूँ। एक और फॉर्मूला है जो बेसिक मैथ का फॉर्मूला है, एकदम बेसिक फॉर्मूला, ये पता होना चाहिए। एक है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। क्या होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला? 2 साइन क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो साइन A माइनस बी बराबर होता है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। बताइए वहाँ पे A और B की जगह कुछ और हो सकता है, जैसे यहाँ पे A की जगह ओमेगा टी है, B की जगह फाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2 फॉर्मूले और हैं जो बेसिक मैंने कल समझाए थे, कल पूरे डेरिवेशन में समझाया था। जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा हो, नहीं हो वो कल का लेक्चर देख ही लेना, हालांकि कल सारे लोग थे, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। क्या चीज़ समझाया था, एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान निकालते थे, ठीक है। एवरेज या वे हिंदी में लिखते हैं सीधा, एक पूर्ण चक्र के लिए क्या निकालते थे हम, औसत मान निकालते थे। किसके लिए? एक पूर्ण चक्र के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए। हालांकि ये सब मैं मिटाऊंगा ही, फालतू ही लिख रहा हूँ, फिर भी याद करवा रहा हूँ, सिर्फ याद आ रहा है। एक पूर्ण चक्र के लिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी थी, 1/2 थी। मैंने कहा था 2 वैल्यू एक जैसे मिलता हुआ दिखेगा, कंफ्यूज मत करना।
एक है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 और दूसरी है साइन 2 थीटा, यस बराबर जी। बस ये चीजें याद रखनी है, ये चीज तो मैं कल से ही याद करवा रहा हूँ, और ये चीज तो तुम अगर मैथ वाले और अब तक याद नहीं है तो ये फिर बहुत शर्म की बात है कि तुम्हें ये अब तक याद नहीं है। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है मैथ का। तो ये चारों चीज क्लियर है, ये चारों चीज क्लियर है। और एक और जो है, जो अभी मैंने समझाया कि V और R और L का जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता था, पीछे हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ये I बनता था, ये VL बनता था, सॉरी ये VR होता था, ये VL होता था, तो इनके बीच का परिणाम ही ये आता था। और ये था 5 डिग्री का कला कोण। ये मुझे बताना तो नहीं चाहिए, मैं फिर भी रिवाइज करवा दिया तो तुम्हारा। तो इस ग्राफ को देखते हुए हमें पता चलेगा कि वोल्टेज आगे चल रहा है धारा से, लेकिन आपने वोल्टेज की वैल्यू तो यहाँ पे पहले से बता दी है, क्योंकि हमें धारा की वोल्टेज की सप्लाई पहले से पता रहती है, ऐसे की 220 वोल्ट के करीब। धारा का नहीं पता है। तो अगर वोल्टेज धारा से 5 डिग्री आगे है, इसका मतलब धारा भी वोल्टेज से 5 डिग्री पीछे है। तो हम अगर धारा वोल्टेज से 5 डिग्री पीछे है, इसलिए धारा का फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर I0 साइन ओमेगा t, और पीछे है तो क्या आ जाएगा -5। बस ये ध्यान में रखना है, ये कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान में है। तो इस डेरिवेशन में कुछ ज़्यादा दम नहीं है। लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि ये वाला जो अभी का लेक्चर है ये लेंदी होगा, बट इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है कि तुम कहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे और टफ लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, कुछ नया आ गया। जो भी नया आएगा वो सब तुम्हें यहाँ पे करवाया हुआ है, और उसमें नया कुछ है नहीं वैसे। तो क्या निकाल रहे हैं? शक्ति। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? किस चीज से दिखाते हैं शक्ति को? P से, यस। और फॉर्मूला क्या होता है सर? नॉर्मल वोल्टेज इनटू धारा। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के केस में इसका सिंपल फॉर्मूला होता है V इंटू I। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट, यहाँ से आपका डेरिवेशन स्टार्ट होगा। वी नो दैट, हमें ज्ञात है या हमें पता है वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, हमें ज्ञात है। ठीक है, ये कौन सा सर्किट है? एसी परिपथ में आरएल सर्किट है। ठीक है, आरएल सर्किट को हिंदी में क्या कहते हैं? परिपथ। आरएल परिपथ के लिए, या आरएल परिपथ में विभव तो हम हर जगह सेम ही लेके चल रहे थे, इतना पूरा तुम्हें करवा दिया है हर जगह। विभव V नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर लिख सकता हूँ V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। वह धारा कितना होता है आरएल के लिए? 90 डिग्री नहीं, सॉरी 5 डिग्री पीछे चलता है। 90 डिग्री तब होता है जब सिंगल एल हो, लेकिन जब आरएल हो तो 5 डिग्री पीछे हो जाएगा। 5 का मतलब हमें नहीं पता कि 5 की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी, 90 भी हो सकता है 90, हाँ 90 तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 20 से गया है, सही बोला, 90 तो कभी नहीं होना चाहिए। और हाँ 20 से गया है का मतलब ये भी मैं समझ रहा कि एग्जैक्ट 20 से गया है, तब तो फिक्स ही हो जाता 45 डिग्री। हमें ज्ञात है आर एल परिपथ में विभव V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी और धारा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ये हमें होता है क्यों लिखा? क्योंकि हम ये पीछे के डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं, इसके लिए अच्छा खासा हमने मेहनत किया है, 6-7 डेरिवेशन किए तब जाके LCR आया था 7वें नंबर पे। ठीक है, अब इसका हमें डायरेक्ट यूज करना है, तो यूज करते हैं। क्या निकालना है? शक्ति। तो निकालें शक्ति, चूंकि शक्ति P बराबर क्या होता है? V इंटू I। अब सिंपल मैथमेटिक्स, वैल्यू पुट करो। फिजिक्स यहीं तक था, इसके आगे फिजिक्स का ही नहीं है। ठीक है, अब फिजिक्स थोड़ा यहाँ पर यूज होगा इसके लिए, ये भी मैथ ही है एक तरीके से। अब बस वैल्यू पुट करना है तुम्हें, V नॉट साइन ओमेगा टी, और ये बगल में क्या हो गया? I नॉट साइन ओमेगा, अरे यार ब्रैकेट हटा ही देता हूँ, सिंपल लिखता हूँ, साइन ओमेगा टी -5। अब बताओ क्या करूंगा? कॉमन कैसे होगा? पहले V और I एक साथ कर लो और साइन एक साथ कर लो। प्रीवियस लेक्चर में दोनों साइन ओमेगा टी आता था, तब हम कहते थे साइन स्क्वायर ओमेगा टी,
अभी के केस में दोनों सेम नहीं है क्योंकि एंगल अलग है, इसका एंगल ओमेगा टी है, उसका ओमेगा टी माइनस फाइव है, ये ऐसे हो गया और ये हो गया इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब आ रहा है ये, ध्यान से देखो, साइन ए माइनस बी, ए की जगह क्या दिख रहा है, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो ये दिख रहा है साइन ए और ये दिख रहा है माइनस बी, ठीक है। और हमें ये अच्छे से पता है, साइन लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि जितने बार लिखूंगा उतने बार दिमाग में रहेगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वैसे ये फेड हो गया है मार्कर, तुम्हारे कैमरे में नहीं दिखेगा ये। तो जहाँ जहाँ ओमेगा टी, जहाँ जहाँ ए है वहाँ ओमेगा टी पुट कर दो, जहाँ जहाँ बी है वहाँ क्या पुट कर दोगे, फाइव। तो पहले आगे की तो वैल्यू ऐसी एज इट इज उतारो, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ऐसे ही उतारो। अब उधर आ जाओ, उधर आओगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, तो ए की जगह क्या है ओमेगा टी, ये हो गया साइन ओमेगा टी इंटू कॉस बी, बी की जगह क्या है ये है ना साइन ए बी, तो इसमें सोच क्या रहे हो, ए की जगह ये है और बी की जगह ये है। फिर माइनस कॉस ए मतलब कॉस ओमेगा टी, बोलते जाओ मेरे साथ, और साइन बी की जगह क्या आ जाएगा फाइव। बोलते रहने से कंसिस्टेंसी बनी रहती है। आ गया ये सारी चीजें। अब क्या कर सकते हैं, सोचो जरा, इसके आगे क्या होगा, इतना हो गया। अब इसके आगे एक काम कर दो, जो साइन ओमेगा टी बाहर दिख रहा है उसका अंदर गुणा कर दो दोनों साइड, तब देखो क्या होगा। साइन ओमेगा टी का इसके साथ होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आ जाओ, P बराबर वी नॉट आई नॉट, साइन ओमेगा टी का इसके साथ एक ब्रैकेट में अब कर देता हूँ। देखो वी नॉट आई नॉट अंदर नहीं ले जा रहा हूँ, सिर्फ साइन ओमेगा टी अंदर ले जा रहा हूँ। तो साइन ओमेगा टी अंदर क्या, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस कॉस फाइव माइनस, अब साइन ओमेगा टी के उसमें भी होगा तो ये हो गया साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अभी तक कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग हो गया है, सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है, वो बहुत इजी मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन चल रहा है बस, अभी अंदर गुणा कर रहे हैं ब्रैकेट के, यही तो हो रहा है अभी तक। अब एक चीज ध्यान में रखना है, मैंने एक फॉर्मूला कहा जिसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसके आंसर पे फोकस करो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये दिख रहा है साइन थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी, और कॉस थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी। अभी उसका हटा दो, इसका काम नहीं है। तो क्या लगता है अगर मैं इधर 2 का गुणा और 2 का भाग कर दूं, ये वाला जो वो आएगा, स्टेप आएगा, वो अनएक्सपेक्टेड आएगा। मतलब जब तक मैंने इसको बताया ना हो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि आया कहाँ से। देखो मैं जानबूझकर इस साइन थीटा कॉस थीटा को, ओमेगा टी को मैं थीटा बोल रहा हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा को इस रूप में बदलना चाहता हूँ, साइन 2 थीटा के रूप में। ये कैसे होगा, जब इसमें क्या आ जाए 2। अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझो, क्या मैं किसी चीज का अगर 2 से गुणा करके उसी से भाग कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? 2 से 2 गया, 1 बचा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें क्या फायदा हो रहा है, हमें एक फॉर्मूला मिल जा रहा है, और फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का। देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। अभी जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं वहां पे थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी है। हमने इसलिए वो वैल्यू लाया है वहां पे, ठीक है। बाकी सब सही जा रहे हैं। तो देखो ये क्या हुआ, मैं यहाँ फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, चूंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा, और हमारे पास थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी। तो दिख रहा है 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। तो देखो वही वैल्यू पुट करेंगे, देख लो कैमरे में आ रहा है ये वाला लाइन, वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी
माइनस कॉस फाई, ये तो एज इट इज रहेगा, इसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। इसका भी जुगाड़ हमने करके रखा हुआ है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, आगे देखेंगे एक साथ। अब देखो माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 2 थीटा, और नीचे का 2 तो अभी भी है ना, तो नीचे का 2 अभी भी वहां पे रखो। ठीक है, या तो 2 से भागी कर दो पूरे टर्म में, नीचे का 2 अभी भी है। अच्छा, बगल में भी तो एक चीज बचा है, साइन फाई, तो ये 2 का भागी कर दो। हाँ, थीटा की जगह क्या आएगा यहाँ पे, ज़्यादा छोटा लिख दिया मैंने, साइन ओमेगा टी, और ये क्या है, साइन फाई। चाहे तो इधर 1/2 करके 2 लिख सकता हूँ, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये नहीं 2 ओमेगा टी, हाँ 2 ओमेगा टी, साइन 2 थीटा था ना, गुड, वरना छूट जाता है ये 2 ओमेगा टी, यस। अब देखो हम एक कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे, तो हम ये वाला लाइन लिखेंगे कि एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान, किसका औसत मान, साइन स्क्वायर थीटा का औसत मान कितना होता है, 1/2। तो यहाँ आ रहा है थीटा की जगह ओमेगा टी याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा वाला जो पोर्शन है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, और अगला वैल्यू है साइन 2 थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी, तो साइन 2 ओमेगा टी, तो ये आ रहा है साइन 2 ओमेगा टी, ये तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, हाफ, 1/2 बोलो या हाफ बोलो। ठीक है, अब बताओ इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो 0 को गुणा किसी के भी साथ करेंगे, भाग किसी के साथ, कुछ आएगा, 0 का कुछ भी करो 0 ही आना है, तो वो वाला पोर्शन ही गायब हो गया पूरा, इससे हमें ये फायदा हुआ। और ये वाला पोर्शन बचा तो 1/2, और ये हो गया सिंपल cos फाई। अब देखो कैसे क्या फर्क पड़ेगा, ये 2 की बहुत वैल्यू है, फिर 2 को हम कल के लेक्चर की तरह तोड़ेंगे, 2 को √2 में तोड़ेंगे, तो V0 √2 I0 √2, फिर वो RMS में बदल जाएगा, यस। तो वही वाला लाइन जो उधर लिखा है मैं उधर लिख देता हूँ, इधर नहीं लिखूंगा, अब उसको मिटा देता हूँ। बताओ कुछ डिफिकल्ट लग रहा है डेरिवेशन, लास्ट चल रहे हैं, 90% हो गया, 10% बचा है बस, अब इसका यूज करना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। बस जो था स्टार्टिंग में था, और वैल्यू पुट करने वाला सवाल था बस ये। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान, एक पूर्ण चक्र के लिए याद रखना, एक पूर्ण चक्र के लिए डायरेक्ट मान तो कभी आ ही नहीं सकता, हमें औसत मान ही निकालना पड़ेगा हर चीज का। हाँ, डायरेक्ट करोगे तो 0 ही आएगा। एक पूर्ण चक्र के लिए क्या गया, के लिए एवरेज वैल्यू, औसत मान, किन किन चीजों की मान की जरूरत है हमें, यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि का चिन्ह कैसा बनता है, 2 आंख ऊपर 1 नीचे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंस दैट। एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान, किस किस का औसत मान हमें पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1/2, और साइन 2 थीटा बराबर होता है 0। हमें इसका यूज करना है, ये दोनों चीजों का यूज करना है हमें, तो कर लो यूज। साइन स्क्वायर, अब आओ, P बराबर कितना था, P बराबर V0 I0, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा वाला ओमेगा टी, कितनी आ गई इसकी वैल्यू, 1/2, इंटू क्या बच गया, cos फाई एज इट इज बच गया। अब देखो बगल में क्या, माइनस साइन 2 ओमेगा टी, तो बगल वाली वैल्यू तो पूरी की पूरी क्या होगी, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0, थीटा मतलब साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू क्या, 0, तो साइन 2 ओमेगा टी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि बाकी 0 के साथ गुणा होगा तो 0 ही आएगा, तो ये पोर्शन गायब। अब देखो, अब यहां से तुम्हें आंसर के एकदम करीब आ गए हो, 2 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, तो कैसे तोड़ोगे, V0 I0, अच्छा ये सब गुणे में हो गए ना, ये 0 को हटाई तो अब जरूरत नहीं है,
लिखो वी नॉट आई नॉट 1 गुणा cos फाइव मतलब cos फाइव इसे आ गया। अब बटे में क्या आ गया 2। अब 2 को मैं 2 पार्ट में तोड़ दूं, कैसे तोड़ूंगा वी नॉट बटे √2 ऐसे लिख सकता हूं मैं, इंटू आई नॉट बटे √2, तो 2 को √2 इंटू √2 तो लिख ही सकता हूं। तो वी नॉट आई नॉट ऊपर और क्या बच गया cos फाइव। और ये चीज़ हम अच्छे से पढ़े हैं, हमें अच्छे से ये चीज़ पता है, क्या पता है कि चूंकि अब मैं ये जो लिख रहा हूँ तुम्हारे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अगर तुम्हें ये पहले से पता है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है वी आर एम एस बराबर कितना होता है वी नॉट अपॉन √2। वैसे धारा का RMS मान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वाला मान क्या होता है आई नॉट अपॉन √2। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकता हूँ, तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू cos फाइव। तो मैं हटा देता हूँ क्योंकि इतना मैं मानता हूँ कि तुम्हें पता होगा, अब चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया गया था ये। तो वी नॉट अपॉन √2 क्या हो गया वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू cos फाइव। ये आपका फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है। आई थिंक जो सिंगल आर वाला था उसमें cos फाइव नहीं आ रहा था, बस सिंपल वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस आ रहा था, और इसमें cos फाइव ऐड हो जाता है। ठीक है, ये है आपके पास एसी परिपथ में शक्ति, जब परिपथ में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस R और L जुड़ा हो तब के केस में डेरिवेशन। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ये मैं समझाने के लिए किया था 1/2 और 0। आगे समझ में जो जो चीज़ें बीच में जरूरत पड़ेगी वो मैंने अलग से बॉक्स में हाईलाइट कर करके बताया था, रेड में, इधर ब्लू में, फिर इधर ये 4 की जरूरत पड़ी थी, 2 इंच की और 2 इंच की जरूरत पड़ी थी। हाँ, रिवीजन करोगे तो ध्यान में रखना, जैसे ही यहाँ पर आओगे ध्यान में रखना आपको यहाँ पे 2 से गुणा भी करना है, 2 से भाग भी करना है, क्योंकि हमें एक नया फॉर्मूला चाहिए ये। ठीक है, जब तक इसको sin 2 थीटा में कन्वर्ट नहीं करते तब तक ये वाला पूरा वैल्यू 0 नहीं होता। ओके, चलो अगर कुछ पूछना नहीं है तो उतार लो, कुछ पूछना है तो पूछो। अच्छा, मात्रा क्या हो जाएगा इसमें भी वाट हो जाएगा, या फिर इंग्लिश में लिखना हो तो क्या लिखेंगे WT, या W भी लिख सकते हो, कैपिटल W, वाट। ओके, चलो ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो उतारो।